नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। जिहादी मानसिकता, हाथ काटने की धमकी। एआईएमआईएम में जिहादी मानसिकता ने जोर पकड़ लिया है और देखिए कि एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ने एक भड़काऊ यहां पर बयान दिया और यह विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने यह कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने पर या किसी भी तरह से गलत नीयत से छुआ गया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। जलील ने हाथ काटने की धमकी तक दे डाली है। ऐसे में जलील ने कहा कि पक्ष और विपक्ष में शामिल कई दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये पार्टियां गुंडों और आपराधिक तत्वों का समर्थन तो करती है, लेकिन मुसलमानों के हक में खड़े होने से कतराती है। हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को गलत नीयत से छूने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इम्तियाज का यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना और इस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद की टिप्पणी के बाद सामने आया। और क्या कहा है इम्तियाज जलील ने, वो पहले आप सुनिए, उसके बाद इसी पर हम चर्चा करें। तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? मैं यकीन के साथ कहता हूं, किसी माइकल लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको ऐसा जवाब देने की जो जवाब इम्तियाज जलील ने दिया था उसे। उसने जब कहा कि हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता, तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। तो इस बयान को कट्टरपंथी मानसिकता से अब जोड़ करके देखा जा रहा है। इम्तियाज जलील ने यह कहा कि हिजाब न केवल धार्मिक पहचान है बल्कि मुस्लिम महिलाओं की आबरू और सम्मान से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका आरोप है कि कुछ ताकतें जानबूझ करके हिजाब पहनने वाली जो महिलाएं हैं उनको निशाना बना रही है, जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर किसी ने गलत हरकत की तो समुदाय चुप नहीं बैठेगा। अब ऐसे में जिहादी मानसिकता, हाथ काटने की धमकी दी गई है। क्या कुछ यहां पर कहा गया वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि एआईएमआईएम के जो सांसद है, पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाथ काटने की यहां धमकी दे डाली है और यह जिहादी मानसिकता नहीं तो फिर और क्या है। कानून है आपके देश में और आप कानून के साथ जा सकते हैं अगर किसी भी चीज का आपको विरोध है, नाराजगी है। अब क्या कुछ कहा, पूर्व सांसद ने हाथ काटने की धमकी दे डाली कि अगर गलत नीयत से छुओगे तो हाथ काट देंगे। जिहादी मानसिकता की सोच लेकर के आप चल रहे हैं, आप कानून पर क्या विश्वास नहीं करते, ये बड़ा सवाल। हिजाब विवाद पर इम्तियाज जलील की ये धमकी, और ये धमकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, याद होगा आपको, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बच्ची का हिजाब हटाया था, जिसके बाद विवाद भी बहुत गहराया था। जेडीयू की तरफ से सफाई भी दी गई थी और कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। अब ऐसे में इस तरह के विवादित बयान का सामने आना, आप क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को छुआ तो ठीक नहीं होगा, और केवल मुस्लिम महिलाओं की, किसी भी महिला को छुएंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको अगर नाराजगी है, किसी तरह का कुछ गलत है, आपको लगा कि गलत गतिविधि है, आप कानून का दरवाजा खटखटाइए। कानून है हमारे देश में। छूने की कोशिश की तो हाथ काट देंगे। क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आपको संविधान देता है? संविधान क्या आपको ये इस तरह से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की इजाजत देता है? लेकिन ये करने की कोशिश की गई और देखिए, छूने की कोशिश की तो हाथ काट देंगे। ये तमाम ऐसे धमकी भरे लहजे जो है इस चुनावी दौर में जो है वो किए गए, और हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो सांसद है, पूर्व सांसद माफ कीजिए, वो
एक महाराष्ट्र में अभी बीएमसी का चुनाव होना है, इसको लेकर के वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और तब उन्होंने इस बयान को दिया। तो क्या आप मुस्लिम वोटरों को इस बयान के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लग रहा है इसके बिना फिर आपका कोई औचित्य नहीं रहेगा और ये बयान देना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में देखिए कि AIMIM और इससे जुड़े नेताओं पर अक्सर कट्टर तेवर अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इस तरह के शब्द आपने कई बार सुने होंगे और आलोचकों तक का ये तक कहना है कि ऐसे बयानों से पार्टी की छवि मुस्लिम राजनीति तक सीमित होती चली जाती है। और देखिए, ऐसा हमने अभी जिक्र भी किया कि वहां पर आप चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर इस तरह के लहजे से क्या आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं कि इससे आपकी छवि बिगड़ती है और मुस्लिम राजनीति तक ही सीमित होकर के चली जाती है, क्योंकि आप ऐसे बयान अगर देते हैं तो। और इससे देखिए सामाजिक समरसता पर भी असर पड़ता है, सौहार्द बिगड़ता है। कानून है, गलत कुछ हुआ, कानून का दरवाजा आप खटखटाइए, जाइए, न्याय के इंसाफ के लिए आप वहां पर याचिका दायर करिए। तमाम ऐसी चीजें हैं, आपके पास रास्ते कई सारे हैं। कई लोग इसे जिहादी मानसिकता का प्रचार बताते हैं, जबकि पार्टी समर्थकों का यह तर्क है कि यह केवल समुदाय की सुरक्षा और सम्मान की बात है। अब ऐसे में देखिए, AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ साल पहले ये बोला था। कुछ फैक्ट्स है जो हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे किसमें हिम्मत है और कौन कितना ताकतवर है। और ये बयान उन्होंने, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में दिया था और इस पर नवनीत राणा ने भी पलटवार किया था। नवनीत राणा ने यह कहा कि उनको 15 मिनट लगेंगे लेकिन हम तो सिर्फ 15 सेकंड लेंगे। अब आप समझिए इस तरह के बयान किस तरह कि राजनीति को और किस तरह से सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो है वो दिए जाते हैं। 15 मिनट, 15 सेकंड, 25 करोड़ की आबादी और हम सब कुछ खत्म कर देंगे। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का बयान आने के बाद देखिए अब राजनीतिक रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है, जो कि लाजमी था। बीजेपी और JDU नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुना देते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उस पर किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे लोग सबसे पहले राजनीति की मुख्यधारा में रहने के लायक नहीं हैं और बयानों के जरिए ही इनको कभी कभी लोग सुन भी लेते हैं, नहीं तो ऐसे लोगों की कोई जगह राजनीति। इम्तियाज जलील, तो जलील की बातों का मुझे जवाब देना चाहिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी का मुंह गंदा करवा रहे हैं? जलील हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। तो कह रहा हूं, जलील हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। तो देखिए यहां पर कि किस तरह से अब प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आने लगी हैं और ऐसे में ये हाथ काटने की धमकी जो है वो जिहादी मानसिकता का ही एक तरह से उदाहरण है और संकेत भी देता है। AIMIM की जो जिहादी मानसिकता है वो पूर्ण रूप से पूर्व सांसद के इस बयान से जो है वो सामने आ गई है। ऐसे में हिजाब विवाद पर इम्तियाज जलील की धमकी अब देखिए सवालों के घेरे में है। मुस्लिम महिलाओं को छुआ तो ठीक नहीं होगा, ये बात वो कहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर छुआ गलत नीयत से तो हाथ काट देंगे। लेकिन कानून कहाँ है? और चलिए हम सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुक कर देते हैं। राम कुमार पाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद अली अब्बास जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महबूब रजा साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले महबूब रजा साहब, आप ही के पास आते हुए, ये बयान क्या दिखाता है? क्या आप एक जिहादी सोच की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं? चुनावी मैदान में हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या आप इससे मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनको लुभाएंगे आप क्या? और ऐसा नहीं लग रहा है कि कानून को आप कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने जो टॉपिक चुना बहुत अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि गाली के जवाब गाली नहीं होता है, मार का जवाब मार नहीं होता है। अगर किसी ने गलती कर दी है तो मैं भी उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगा। ये समझिए कहीं का भी इंसाफ नहीं है। और जो इम्तियाज जलील साहब है, जो उन्होंने बयान दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि समझिए कभी पॉलिटिक्स में ऑफलाइन चल रहे हैं, कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा है, हार भी चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी सियासत में जगह बनाने के लिए, MIM के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ इस किस्म की बातें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत बात कर चुके हैं, तो उन्हीं के पार्टी से आते हैं।
इम्तियाज जलील साहब, तो उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर उनको बोलना ही तो ये कर देनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी को माफी मांग लेनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को ये कर देनी चाहिए। वो जो एक तरीका होता है, अहिंसा का तरीका होता है, जो नॉन वायलेंस का तरीका, उस तरीका से आप उनको समझा सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब उसका बहुत सारा तरीका भाई, और भी बहुत आगे, एक दो लाइन आगे बढ़ जाते तो भाई कानून ने आपको बहुत सारी जो है वुमेन प्रोटेक्शन के एक्ट है उनके ऊपर लगा देते। भाई आपने गलत तरीके से आपने उनका छुआ, उसने इजाजत नहीं दी, तो ये सब सारे मामला थे। आप एफआईआर दर्ज कर देते नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ या बिहार सरकार के खिलाफ। ऑप्शन 1000 ऑप्शन थे, आप पढ़े लिखे आदमी बहुत हैं। सारे, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हर जगह पर, कोलकाता के इकबालपुर के थाने में शिकायत दर्ज जो है वो कराई गई। हम चाहेंगे सैयद अली अब्बासी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं, जो बात यहाँ पर महबूब रजा साहब भी कह रहे हैं कि हर चीज का जवाब आप, यानी कि पत्थर का जवाब आप पत्थर से ही तो नहीं देंगे ना। आप सौहार्द की बात करते हैं, केसेस दर्ज हैं काफी सारे, मुश्किलें वैसे ही उनके लिए बहुत है, फिर इस तरह का बयान क्यों? देखिए, ये बयान तो बीजेपी को बहुत सूट करेगा, बीजेपी को बहुत खाद पानी का काम करेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने इस आदमी को पाला है वोटों की फसल काटने के लिए। एएमआई जो है, इसके किसी भी बयान की, इस तरह के हिंसक बयान की कोई समर्थन नहीं हम करते, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इम्तियाज जलील का जो ये बयान है, जो आप कह रहे हैं, ये बीजेपी के खाते में खाद पानी का काम करेगा? जी, वोट, ये बीजेपी ने जो वोटों के लिए पाला है सांप को, एक दिन इन्हें डस जाएगा ये। नहीं सैयद अली अब्बासी, हर मुद्दे को बी टीम के तौर पर बीजेपी के क्यों ले आते हैं? यानी ये कहना कि मुस्लिम महिला के जो भी हिजाब हटाने को लेकर उसको कहा जा रहा है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये धर्म के को आघात पहुंचाने वाली चीज जो है वो हुई है, आपने बीजेपी का भी टीम बता दिया है। देखिए, ये कल ही परसों जो बयान आया है श्री संगीत सोमती का, ये सिर्फ उसी के क्रम में ये बयान दिया गया है। इन लोगों की नूरा कुश्ती चल रही है एएमआईएम के साथ। ये देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं, बीजेपी के हों या एएमआईएम के हों। ये फिसाद बढ़ाने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं बीजेपी, और ये मिलकर कुश्ती लड़ रहे हैं, नूरा कुश्ती हो रही। राम कुमार जी, और साथ में आप ही के सवाल का जवाब, राम कुमार पाल जी, यानी देश में कहीं पर भी सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान आए, वो बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करता है। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, उन्होंने कहा कि नीयत, तो ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई कार्यक्रम का था, उसमें उनके प्रिंसिपल, उनके 4-5 लोग थे, अकेले नहीं। नीयत क्या है? बुजुर्ग आदमी है, वयोवृद्ध मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। किसी आम नागरिक, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं इम्तियाज जलील। और ये जेडीयू वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं, कैसा सेकुलरिज्म है ये। और वो कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिम महिला, अरे भारत की किसी महिला को वो मुस्लिम महिला क्या है? और उन्होंने खाली उनका चेहरा दिखाने के लिए पहले उंगली दिखाया फिर खींचा है, कोई दूसरे चीज को छुआ नहीं है। पर इन लोगों के आंखें बंद है, सिर्फ तुष्टीकरण और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने का ही काम करने का कार्य करते हैं लोग। सपा को भी बोल रहे, देखे कितने शांति से अपने बात को टाल गए। और महमूद भाई ने जरा बात रखी अपनी, तो ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, उनको जो समारोह था, समारोह में सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम था, तो ये इम्तियाज जलील ने वहां के प्रिंसिपल की तो बात सुननी चाहिए जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में इस तरह गंदा काम होता रहता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दोषी पार्टी जेडीयू है। उनको सबक सिखाना चाहिए। उसको राम कुमार जी कैसे देखेंगे? क्या वो नहीं लगता है कि वो गलत था? मतलब आपने अभी कहा कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं क्यों, कोई भी महिला है, और वाकई कोई भी महिला, मतलब इस तरह का बयान क्या सही है? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो उनकी बात तो करी हूँ, संजय निषाद की भी मैं बात कर रही हूँ। संजय निषाद ने तो हमारे रामायण और सीता पे सवाल उठाया। क्या कर दिया हमने? उनका हाथ काट दिया, गला काट दिया क्या उनका? संजय निषाद ने कितना गंदा काम किया था। लेकिन क्या होता है, कोई चीज होती है जैसे कोर्ट कचहरी का कानून पे जाना चाहिए, कानून पे जाने की जरूरत है। जी ठीक है। आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका। ये धार्मिक भावनाओं के तो खिलाफ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस तरह का बयान भी दे देना
कहां तक जायज है, और वो भी चुनावी दौर में आप ये बयान दे रहे हैं? देखो, ये तो जलील आदमी है, जलील आदमी तो जलीली बात करेगा। लेकिन अभी बात आई, किसी ने बोला कि बीजेपी की बी टीम, तो बात हो रही थी एक जलील आदमी की, लेकिन ये ले आए बीच में बीजेपी। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। मुसलमान गए, कांग्रेसी मुसलमान था, एक शमशान घाट गया, तो शमशान घाट में लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। तो जैसे ही देखा लिखा मृत्यु अटल है, इन्होंने कहा देखो ये जरूर बीजेपी की साजिश है। यहां भी इन्होंने अटल का नाम लिख दिया। मृत्यु अटल नहीं है, मृत्यु राहुल गांधी है, मृत्यु अखिलेश कुमार है, अखिलेश समाजवादी पार्टी है, मृत्यु कांग्रेस है। तो इन्हें वो मृत्यु अटल में भी राजनीति दिख गई। इनका ये हाल है क्योंकि इनको पता नहीं इन्हें बोलना क्या है। असल में हाथ काटना शरीयत का हिस्सा है। लेकिन ये जो जलील आदमी है, ये एक काम नहीं कर पाया। हैदराबाद के अंदर अब आज भी अरब आते हैं, अरब बुड्ढे आते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को मिसियार मैरिज के नाम पर, मुत्ता के नाम पर 7-7 दिन के लिए बुक करते हैं, कभी कभी 2-2 दिन के लिए बुक भी करते हैं। ये जितना कट्टर देशों में आप जाओगे, जैसे सूडान, इराक, वहां पर इस तरह की बच्चों के साथ बलात्कार, मुस्लिम बच्चों के साथ बलात्कार होता है। उनके हाथ नहीं काट पा रहे, आप ही की बात के जवाब महबूब रजा साहब। हाथ काट रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा जी जो ये बोल रहे हैं कि मतलब नाबालिग लड़कियों के साथ इस किस्म का जो व्यवहार होता है हैदराबाद वगैरह में, ये समझिए पूरा बोलने दो, ये जो कर रहे हैं, पूरा बोलने दो मुझे। देखो, मैं आपके पीछे बोला नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना पूरी बात। देखो, अरे मुझे पूरा बोलने दो तो आप बोल लेना। हैदराबाद में आज भी मुत्ता मैरिज के नाम पर, मुत्ता निकाह के नाम पर छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों के साथ बुड्ढे आके उनके साथ में 7-7 दिन की पेड मैरिज करते हैं। तब हाथ नहीं काटेगा जलील आदमी, हाथ उसका काटेगा जो पिता तुल्य 60 वर्षीय प्लस एक मुख्यमंत्री, जिसने बच्ची की तरह एक निकाह हटा दिया, एक किसी का हिजाब हटा दिया। एक तो हिजाब की नौटंकी आपको दिखाता हूँ कितनी ज्यादा यहाँ देश में फैली हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जॉर्डन का परिवार है, जो इनके जो प्रॉफिट मोहम्मद जिनको ये मानते हैं, उनका परिवार देखो। ये आप इनके कपड़े देख रहे हैं, आप कपड़े। लेकिन ये जितने भी नकली कन्वर्टेड हैं, जो 2 किलो राशन में और 4 लट्ठ खा के अपना सनातन धर्म छोड़ के मुसलमान बन गए, वो यहाँ हिजाब की बातें कर रहे हैं। और ये जॉर्डन का परिवार है, देखो, जो मोहम्मद प्रॉफिट का वंशज है 41वां, इनका परिवार देखो, इनके कपड़े देखो। इन्होंने भी सब कपड़े पहने हैं, कोई नंगापन नहीं है, लेकिन सब कपड़े हैं, आधुनिक कपड़े हैं। लेकिन ये जितने भी नकली कन्वर्टेड है ना, ये हिजाब की शोर मचाते हैं। अगर इस दलील के अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी होती तो हैदराबाद में जो निकाह, मुत्ता निकाह के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों का हैदराबाद में बलात्कार हो रहा है, उनके माता पिता खुद ही इन अरबियों को, शेखों को अपनी बच्चियों को दे देते हैं कि भैया 2 दिन के लिए रख लो। उसको क्या नाम देते हैं? मुत्ता, पेड मैरिड, पेड निकाह। उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे पिता के बारे में। ठीक है आचार्य जी, महबूब रजा साहब कुछ आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। महबूब रजा साहब, फिर मैं सैयद अली अब्बास जी के पास जाऊंगी, क्योंकि आचार्य जी ने उनकी भी बात को लेकर के यहाँ पर कहा कुछ। महबूब रजा साहब आ रही हूँ, आचार्य जी आ रही हूँ। मोहतरमा साहबा, मैं एक चीज करना चाहता हूँ। देखिए, औरत जो होती है ना, उसको धर्म के आईना से नहीं देखनी चाहिए। वो एक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की भी इज्जत लूटी गई है या किसी के साथ खिलवाड़ हुआ, तो हम मर्दों की जिम्मेदारी बनती है, हम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी, हम उसके लिए आगे जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर एक पेड मैरिज होता है, उसके खिलाफ क्यों नहीं? और जबकि आप हैदराबाद में ही हैं, फिर भी आप उसके खिलाफ आवाज नहीं। और यहाँ पर क्या फिर आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में हैं कि हिजाब एक हिंदू ने उठा लिया, यही वजह है कि देखिए यहाँ पर हम हाथ काटने तक की बात को कह देंगे। आचार्य जी भी तो वही बात कह रहे हैं ना कि गलत तो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, आचार्य जी जिस टर्न में लेके जा रहे थे ना, वो बहुत गलत तरीके से टर्न में लेके जा रहे थे। उनका कहना था मुसलमानों में ऐसा होता है, वो टर्न, उसका जो टोन जो था ना, वो गलत तरीका, वो टोन वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो बात होगी तो बहुत सारी बातें निकल जाएगी। तो भाई उन्नाव में जो दलित महिला का जो रेप किया था, वो कौन थी? आसिफा का जो कश्मीर में रेप हुआ, तो कौन लोगों ने किया था? उसके प्रोटेक्शन में 12 साल की लड़की अरब के बुड्ढे शेख आते हैं, यूएई के बुड्ढे शेख आते हैं, उनके साथ पेड सेक्स करते हैं, तब तुम्हारे बहनों का कोई उनका जो इज्जत सम्मान बढ़ता है उससे। इसका मतलब 7 दिन का पेड मैरिज करो, निकाह करो और आनंद लो।
तब तुम्हारे हाथ नहीं कटेंगे। लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी समान बच्ची का एक हिजाब हटा दिया, जो पूरी तरह से इस्लाम में कहीं हिजाब उजाब का नाम ही नहीं है। ये सब कन्वर्टेड नकली मुसलमान है। इनका काम है चाय से ज्यादा केतली गरम है। जैसे वो किन्नर होते हैं ना, किन्नर हिजड़े, ज्यादा अपने आप को औरत से ज्यादा मटक के चल के दिखाते हैं ताकि दिखे कि हम औरत जैसे हैं। ये सारे नकली कन्वर्टेड यही काम करते हैं। ये देखो जॉर्डन का परिवार है, जॉर्डन जो प्रॉफिट मोहम्मद इनके उनकी 41वीं वंशज है। आप उनका परिवार देखो कैसे कपड़े पहनता है, देखो आप उनकी, ये उनसे बड़े मुसलमान है क्या? उनसे बड़े मुसलमान है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्रॉफिट मोहम्मद के 41वीं वंशज है। ये देखो, ये देखो। अरे तुम कन्वर्टेड नकली हो ना, इसलिए ज्यादा शोर मचाते हो। हमारी भाषा में कहते हैं होता चना बाजे घना, होता चना बाजे घना। देखो ये प्रॉफिट मोहम्मद जिसको कहते हो, उसकी 41वीं वंशज है। तो इसका मतलब ये थोता चना बाजे घना। तुम थोते चने हो, नकली कन्वर्टेड। कल तक तुम्हारे 4 पुष्प तुम्हारे माता पिता हरे कृष्ण हरे राम करते थे। 4 बोरी और 4 लठ में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया तुमने, और तुम यहाँ पर मुसलमान बन के दिखा रहे हो, जबकि तुम्हारा डीएनए हिंदू है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद का अपने आप को वंशज कह रहे हैं, उनके कपड़े देखो आप कैसे, उनके वस्त्र देखो कैसे। ये सारे ठीक है, आप दोनों के ही पास हम लौटेंगे। हम आप दोनों के ये भी बात में सच्चाई है कि जब आप दूसरे देश जाते हैं, वहां पर जब आप हिजाब नहीं लगाते हैं तो वो मुद्दा नहीं बनता है। ये मैं चाहूंगी सैयद अली अब्बास जी, आचार्य जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हर चीज में घूम फिर करके आप बीजेपी की बी टीम बना देते हैं, और जो फोटो वो दिखा रहे हैं हम चाहेंगे उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, परम आदरणीय जो हमारे आचार्य जी हैं, हम इतना उनसे ये भी कहेंगे कि इस तरह का प्रोपेगेंडा आप न करें, ये ठीक नहीं है। चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठ के किसी धर्म को, किसी जाति को, हमारे लिए हिंदू मुसलमान जो बेटियां हैं सब समान है, और हम किसी के लिए, किसी धर्म, किसी नहीं, जाति उन्होंने के तो लिए सिर्फ सवाल पूछा कि जब आप दूसरे देश में होते हैं तब आप, उन्होंने कहा सभ्य कपड़े हैं, उन्होंने बकायदा इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा यहाँ हिजाब नहीं है, हाँ ये दिखा करके तस्वीर। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं और यहाँ पर हिजाब को लेकर के इतना ऑब्जेक्शन, इतना विरोध, इतनी तंज चीजें और इस तरह का बयान। सैयद अली अब्बास जी, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडे हैं। देखिए, बीजेपी और एएमआईएम जो है, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। इन्हीं को हमारे आचार्य जी भी जो है समर्थन कर रहे हैं। आचार्य जी इतने सम्मानित कर ही नहीं रहा भाई, मैंने तो सीधी बात बोली। मैंने कहा समर्थन किया, मैंने तो केवल ये बोला कि जो हैदराबाद में मुत्ता और मिस्यार मैरिज के नाम पे 7-7 साल की मुसलमान बच्चों के साथ शेख आते हैं, आज भी आते हैं वो, और उनके साथ बलात्कार करते हैं। 7 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की निकाह के नाम पे उनके साथ में बलात्कार करके जाते हैं, उनके माता पिता को पैसे देके जाते हैं। तब ये जलील किस्म का आदमी तब कहां चला जाता है? वो तो इसका क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र जहां पर ये हो रहा है। ये तो एआईएम का चुनाव क्षेत्र है हैदराबाद, जहां पर हो रहा है। तब इनके अंदर वो मर्दानगी कहां चली जाती है, ये शरीयत कहां चली जाती है? क्योंकि वो बीजेपी। आचार्य जी, आप ही के सवाल के जवाब। सैयद अली अब्बास जी, देखिए, ये लोग जो आते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार की अनुमति, भारत सरकार की अनुमति लेके आते हैं। तो अगर कोई ऐसा अनैतिक कार्य होता है तो उसमें जो सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की अनुमति, तो वो किसी काम से अनुमति लेके आएंगे ना, इस काम के लिए तो नहीं अनुमति मिलेगी उनको। सैयद अली अब्बास जी, इनकी इज्जत नहीं जा रही मुसलमानों की। देखिए, मुसलमान हिंदू आचार्य जी इतने अच्छे इंसान है, इस तरह की अच्छी बात नहीं है। किसी एक जाति, किसी धर्म को टारगेट ना करें। हमारे लिए सब हिंदुस्तानी है, सब समान है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता, सब हमारी बहन बेटियां हैं। नहीं, तो आप बहन बेटियों के लिए ही तो ये सवाल आचार्य जी भी पूछ रहे हैं ना, कि उनके साथ जब चीजें गलत होती हैं तो इसको लेकर के कोई विरोध क्यों नहीं होता, हाथ काटने की बात तब क्यों नहीं होती है। और मुझे लग रहा है ऐसे शब्द तो होने भी नहीं चाहिए। हाथ काटना कानून है हमारे देश में। मैं चाहूंगी, वक्त की कमी है, रामकुमार पाल जी आप इसको लेकर के, क्योंकि बार बार वो मौसेरे भाई, तो बी टीम हर चीज का जिक्र कर दे रहे हैं। सर अनम्यूट करिएगा। होगा सिर्फ मुस्लिम बच्चियां ही हैं, और वो बेटी जो थी, हम बेटी कहते हैं।
और नीयत की बात, एक 60 साल के मुख्यमंत्री की नीयत की बात पे शक कर रहे हैं, तो इनका विश्वास कहाँ है और इनका भारत के प्रति क्या व्यवहार है और क्या सोच है। सिर्फ एक दूसरा ये जिन्ना पैदा हो रहे हैं। नेहरू जी की गलती के कारण आज हम लोग आज बाई चॉइस रुके हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वयोवृद्ध हमारे सपा नेता से कि नेहरू और इनका क्या था, अपना नेहरू और उनका एग्रीमेंट क्या था, उसको पढ़ लीजिएगा जरा, कि आप हमारे अपने देश के अल्पसंख्यक को संभालेंगे और हम हमारे अपने देश के अल्पसंख्यक को संभालेंगे। ये एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच। नहीं, लेकिन आज हम लोग आपके साथ रह होते रहे हैं मौलाना तो अब तो जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की बनती है ना सुरक्षा प्रदान करना। सवाल उठाओगे? अरे देश की हर बेटी, हर महिला हमारी है, हमारी माँ बहन बेटी है। ये कब सोच आएगी आप लोगों में? कब आप लोग इसका विरोध करोगे? ठीक है, तलवे चाहते हैं और ये गुलाम रखना चाहते थे हमेशा देश को। जी सैयद अली अब्बास जी। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को, ये लोग नहीं चाहते थे देश जो है आजाद हो और हमेशा अंग्रेजों की गुलामी होती रहे और उनके दलाली करते रहे ये लोग। नहीं सैयद अली अब्बास जी, आप कहाँ ले गए? मतलब बीजेपी नहीं चाहती थी, बीजेपी तो थी भी नहीं। अभी जो पाल साहब कह नहीं रहे नहीं, हैं रामकुमार वो पाल तरह जी की जो बात थे ही नहीं, वो कैसे क्या चाहेंगे? पाल साहब जो को मैं ये हुआ जवाब दे रहा हूँ कि इनकी वो तो जिन्ना की मांग थी ना। मतलब ये इतिहास में भी तो कम से कम गड़बड़ मत करिए ना, कम से कम। जिन्ना के पैदा किए हुए लोग हैं। इस शब्दों का ध्यान रख करके चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए। लेकिन कानून है देश में और कानून का ही आपको जो है एक दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि इस तरह से चुनावी मैदान में जब आप चाहे चुनाव प्रचार करने के लिए तो ये विवादित बयान देना चाहिए। ऑब्जेक्शन होगा, हर किसी को होगा, प्रतिक्रियाएं आएंगी, राजनीति चरम पर होगी। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है।